साधना से सिद्ध होके फिर सन्यासी हो जाते, फिर उनके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अब तुमको तो कुछ करना आवश्यक है। क्या पौधे लगाया उसको करे, यहाँ कोई भी व्रत लेते ना उसके बाद में एक उद्यापन करके बोलते हैं, उद्यापन करते हैं माने 12 साल 14 साल करने के बाद उसकी समाप्ति करते हैं, पूर्ण करो क्या। कोई 40 साल करते हैं, कोई 20 साल करते हैं, कोई 30 साल करते हैं। तो इस तरह से आपका जनिव संस्कार हुआ। बाकी सब कुछ ना भी करोगे तो गायत्री मंत्र का पठन तो होना आवश्यक। गायत्री मंत्र का जाप प्रतिनित्य जितना हो सके उतना करते जाना चाहिए। मंत्र का जाप से जो है वो हमारे भीतर ऊर्जा जगी रहेगी। प्रिय गुरुदेव, जब मैं अकेला होता हूँ तो अपने आप में मस्त रहता हूँ, परंतु दूसरों के साथ होता हूँ तो दिमाग बाहर भटकने लगता है और आनंद छीन जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सबके साथ होते हुए भी एकांत का अनुभव किया जा सके? हाँ, ये पहले भीतर बाहर होते होते फिर बाहर भी भीतर भी एक सा होने लगेगा धीरे धीरे। मगर वो अभ्यास से समय से प्राप्त हो। ठीक है, एक और गुरुदेव, कठोपनिषद में जब यमराज नचिकेता को यज्ञ के विधि के बारे में समझा रहे होते हैं तो वे 720 ईंटों का जिक्र करते हैं। इन 720 ईंटों का क्या रहस्य है? ये मैं फिर कभी बताऊंगा। 720 आज गायत्री प्रतिपदा है। गायत्री प्रतिपदा में गायत्री मन का जिसको गाने से लोग तर जाते हैं वो गायत्री है। तरना किससे? 3 चीजों से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी हमें तकलीफें होती है, बंधन होता है, मुश्किलें होती है, इन सब से तर जाना ही गायत्री है। 3 बाधाओं से, ऐसे 3 मल से अपने आप को मुक्त होने के लिए, एक आणविक मल है, एक कार्मिक मल है, ये माई मल है। तो ये मलों से, मल, आवरण और विक्षेप, ये 3 जो है जीव को ब्रह्म से अलग होने का भ्रम दिलाता। ब्रह्म होता तो नहीं है। जैसे एक मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों मिली हुई है, तो अलग तो है नहीं। एक मटके को इधर से इधर करोगे तो आकाश भी जाएगा ना उसके साथ, आकाश तो है। ऐसे ही आत्मा जबकि अछूता है किसी भी कर्म से, फिर भी 3 मलों के कारण जीव और परमात्मा में भेद दिखता है। क्या? 3 चीजों से, मल, आवरण और विक्षेप। आवरण माने पर्दा, विक्षेप माने पता ही है मन विचलित हो जाना, और मल माने जानते हैं शरीर का जो मल है। तो ये तीनों से मुक्त होने के लिए ही गायत्री का जप है। गायत्री जप में क्या बोलते हैं? पहले तो ओंकार, एक ओंकार सतनाम, आपने सुना ही, सिख धर्म में इसी को मुख्य माना गया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, ये भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोले। ओम माने इस संसार के समस्त चीजों को, यदि एक संसार और संसार के परे जो दृश्य अदृश्य जगत को यदि एक शब्द में कहना हो वो है ओम, वही परमात्मा का नाम।
तुम्हारा भी वही सच्चा नाम है। और कहते भूर भुव स्वः। भूर माने होना, होना। ये दुनिया बनी है और है, भू है। पृथ्वी को भी भू बोलते हैं। भू यानी संसार, पृथ्वी मान लो। भुवः क्या है? चेतन सत्ता, चैतन्य। स्वः आनंद, सत चित आनंद कह सकते हो। भूर्भुवः स्वः। स्वः माने आनंद, और अंतरिक्ष नहीं, वो स्वर्ग, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक कहते हैं। माने जो दिखती हुई दृश्य जगत, भुवः जो दिखती भी नहीं है मगर छिपती भी नहीं है, ऐसे जैसे मन है, भावनाएं हैं, ये सब भुवः उसमें आता है। चैतन्य सत्ता, फिर आनंद सत्ता, स्वः, भूर्भुवः स्वः। यह चेतन शक्ति है, ये सत्य है और चित्त है और आनंद है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसको मैं स्वीकार करता हूं। वरण करना माने स्वीकार करना, उसमें घुल मिल जाना, उसका हो जाना, उसको अपना बना लेना, इसी को वरण। ये वर और वधु का शब्द भी यही से हुआ। वरण, वरण माने अपना लेना, आलिंगन कर। ऐसी चैतन्य सत्ता को मैं अपना आन स्वीकार कर लेते। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हमारे भीतर का सारा मल, सारा पाप को वो भस्म कर देता है। वो सारा पाप को भस्म कर दे और वो दैवी शक्ति से हमारी चेतना को प्रचोदन करे। धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। दैवत्व हमारे भीतर जागे। धियो यो न प्रचोदयात्। फिर मेरा ये जो दिमाग है हमारा, हम सबका, धियो यो नः माने सबका, हम सबका बुद्धि को प्रचोदन करे, प्रेरित करे, सन्मार्ग में लगाए। यही प्रार्थना है मनुष्य जाति की सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना। इस प्रार्थना में सब कुछ आ जाता है। ये जैसे विचार वैसे करनी होती है। और विचार का स्रोत जो है बुद्धि है, और बुद्धि पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, पाप से रहित हो जाए, तो हर तरह से लाभ ही लाभ है। इसलिए गायत्री मंत्र को बहुत महत्व दे दिया गया है। और ये मंत्र को लोग छिपा के रखे, बोले किसी को नहीं बताया, महिलाओं को नहीं देना, क्योंकि महिलाएं जाप करके बड़े मजबूती हो जाए। शादी के बाद पुरुष 2-2 जने पहन लेता है, पत्नी के लिए भी जाप लेता है, मगर पत्नी को मतलब तुमको नहीं करना। ये मध्य काल में शुरू हो गया, पहले नहीं था। पुरातन जमाने में, पुरातन काल में महिला भी गायत्री मंत्र का जाप करती, पुरुष भी करते। तो वो गायत्री मंत्र का यही है, सबका दिमाग, सबका मन, सबका चेतन जागृत रहे। और इसी में सारे देवी देवता निवास करते हैं। दैवी गुण सब उसमें आ जाता। जब बुद्धि ठीक हो, सारे दैवी गुण तुझमें होता है कि नहीं, होगा कि नहीं, अवश्य होगा। तो यही विशेषता है। यदि प्रतिनित्य 10-15 भी कर ले, जो भी हो सकता कर ले, सुबह शाम, तो बहुत उत्तम है। ये कहते हैं।
और ये गायत्री प्रतिपदा कम से कम साल में एक दिन गायत्री प्रतिपदा का थोड़ा ज़्यादा कर, अधिक से अधिकम फलो, अधिक करने से अधिक फल मिलता। ठीक है, अभी हम लोग ध्यान करते हैं।